हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम इस वीडियो में जनवरी 2024 का मंथली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का एक वीडियो भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पहले दिया है और ये भी 100 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम गो अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये हुई ओडिशा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? ये की गई विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये किया गया बिपिन रावत स्टेडियम। ठीक है। हाल ही में भारत के लाइट वेट टैंक जोरावर का परीक्षण किसने किया है? तो ये किया गया DRDO के द्वारा। ठीक है। हाल ही में 19वीं शताब्दी का उत्सव गोरु जुदाई कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विल्लकू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया केरल में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना? तो मध्य प्रदेश बना है। हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? फ्रेडरिक एक्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? ओडिशा में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में शीर्ष अवार्ड किसे मिला? वाराणसी, उत्तर प्रदेश को। ठीक है। पीएम मोदी ने किस योजना के पक्के घरों के लिए 540 करोड़ रुपए फंड की पहली किस्त जारी की है? जन मन योजना के अंतर्गत। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए? तो ये पाए गए सिक्किम में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव जनवरी 2024 में आयोजित किया गया? राजस्थान में। ठीक है। 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया? सासवाड़ को। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष अवार्ड मिला है? महू कैंट, मध्य प्रदेश को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? छत्तीसगढ़ द्वारा। हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, ओडिशा में। ठीक है। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया? अयोध्या के। हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात ने। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। ठीक है। चलिए महिला उद्यमिता अछोनी योजना किस राज्य में शुरू की गई? असम में। बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के तट रक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया? ये किया गया जापान। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 13 जनवरी 2024 को पंजाब और हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया गया? लोहड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2028 तक। ठीक है। भारतीय मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? उग्रम। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1। ठीक है। चलिए मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ओडिशा में। किस देश को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया? ये चुना गया भारत को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह पर पानी की पुष्टि की है? तो ये की गई नासा के द्वारा। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया अजीत मिश्रा जी को। ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न कौन बना है? कृत्रिम। ठीक है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी IDC की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन गई एप्पल। ठीक है। जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। ठीक है। चलिए दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कहाँ बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी साहब को। ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी साहब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की शुरुआत किस राज्य में की गई? ये की गई है तमिलनाडु में। ठीक है। पीएम मोदी ने किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए की लागत की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है महाराष्ट्र में।
पेप्सी को इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? जागृत कोटेचा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर में नामांकित नहीं किया जाएगा? 16 वर्ष। सांबर महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किया गया राजस्थान में। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया? उत्तर प्रदेश को। पीएम मोदी के अनुसार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 7वां संस्करण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो किया स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी। ठीक है, चलिए 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ये किया गया कनाडा को। ठीक है, चलिए आईसीसी ने 2023 के लिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना है? सूर्य कुमार यादव साहब को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल्लीकट्टू अखाड़े का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। ठीक है, भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। आईसीसी ने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना है? विराट कोहली जी को। ठीक है, चलिए दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी ओडिशा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 24 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है? डॉक्टर रितु करिथल और नवीन तिवारी दोनों को। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया गया गांधीनगर में। ठीक है, अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को पीएम मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है? तो ये राम मंदिर की दी है। ठीक है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यानी उद्घाटन कब हुआ है? 22 जनवरी को। युद्धाभ्यास साइक्लोन भारतीय सेना किस देश के साथ करेगी? मिस्र के साथ। पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। विश्व की सबसे बड़ी BR अम्बेडकर जी की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्सी को इंडिया का नया सीईओ किसने नियुक्त किया गया? जागृत कोटेचा को। ठीक है, 6 बार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मेहमान बनने वाला एकमात्र देश कौन सा बना है? फ्रांस। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक किस शहर में जगमगा है? अयोध्या में। चलिए भारत की नई शास्त्रीय भाषा कौन बनी है? फारसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 9वां स्थान। ठीक है, हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? मनाया गया 21 जनवरी को। हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? केप वर्डे। ठीक है, चलिए हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो यह की गई फरीदाबाद में। राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया भोपाल में। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ किसने किया? जगदीप धनखड़ साहब ने किया। ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई? ये की गई अरुण योगीराज जी। ठीक है, डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी जी ने। बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है? ये किया गया फारसी को। ठीक है, किस शहर में दिव्या कला मेला 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया नागपुर में। किस राज्य में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? हरियाणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। कोक बोरोक दिवस 2024 किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए हाल ही में नया मतदाता पंजीकरण पोर्टल नमो किसने लॉन्च किया है? जेपी नड्डा जी द्वारा। चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश कौन सा बना है? जापान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक द्वारा। हाल ही में सनातन शिरोमणि की उपाधि किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, चलिए
किस राज्य में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया गया? ओडिशा में। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? कांजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही IMP इंपोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।